अभी हम बात करते हैं उस परेशानी की जिसने पूरी अवाम को परेशान कर रखा है। वो है जनाब वफाकी बजट 2024-25, जिसके नफाज के साथ ही अवाम की चीखें निकल गई हैं। जैसे ही हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो जी कहा गया कि मरात कम करेंगे, रिलीफ लोगों को पहुंचाएंगे, टैक्सेस जो हैं वो जिस कदर हो सकेगा कम किए जाएंगे। तो बड़ी उम्मीदें थी बजट से, लेकिन बजट आते ही स्टॉक मार्केट तो बड़ा देख रहे हैं हम कि सरमायाकारी उसमें बढ़ रही है, लोग एतमाद का इजहार कर लें, लेकिन एक आम आवाम जो है जिसके लिए दो वक्त की रोटी बड़ी अहमियत की हामिल होती है, वो उनके लिए लेना मुश्किल हो गया है। आटा, दाल, चावल के साथ साथ सब्जियां, फल, इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये जो बजट से पहले सब्ज बाग दिखाए गए थे उनमें तो फिर इसका मतलब है कोई हकीकत ना हुई, वो तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने बराबर था। और अभी IMF के साथ कहा गया है कि जी ये बजट जो है हम आहंग है, अब वो राजी हैं तो सब ठीक है। तो ये शुक्र करें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टल गया है। ये जनाब विद होल्डिंग टैक्स का जो नफाज हुआ है, जिसके बाद अशे खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान पर चली गई हैं, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त होलसेल ग्रोसर्स के जो चेयरमैन हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि पहले हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे कि जी आटा सस्ता हो गया है, चावल सस्ता हो गया, दालें सस्ती हो गई हैं, अब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आगे आप ही कह रहे थे कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, लेकिन अब ये जो बजट आया उसके बाद तो तूफान आ गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, खाने पीने की सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। किया क्या आवाम के साथ? देखें, आप समझे, ये जो दालों की कीमतें बढ़ी हैं वो इंटरनेशनल बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है होलसेलर और रिटेलर का फ़र्क बहुत बड़ा है। और अब ये जो टैक्सीज़ की भरमार है वो एहतजाज या उसके ऊपर सरापा एहतजाज यानी कोहराम मच गया है। यानी पब्लिक जो है ना रोडों पे आ जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि देखें, ना तो सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, ना बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है वो, और हर चीज़ पे टैक्स है। चावल, दालें, आटा, जो पैकिंग आइटम है सब पे टैक्स लगेगा। इम्पोर्टर परेशान, एक्सपोर्टर परेशान। एक्सपोर्ट का जो हमारा अचीव हुआ था चावल का, वो तकरीबन 4 अरब डॉलर का तकरीबन, और अब उसके ऊपर टैक्सेस मज़ीद लगा दिए गए। टैक्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री राइस की बैठ गई। अब वो इंडस्ट्रियां भी बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। किस तरह ये पूरा करेंगे लोग? एक आहो बुका मची हुई है, ख़ास तौर पर अगर ताजिर बरादरी को देखा जाए, वो इस वक्त इस बजट के आने से सख्त परेशान है। मैंने ख़ास तौर पर जिक्र किया अभी इससे पहले स्टॉक मार्केट का या दूसरे कुछ शोबों का, जो कि मुतमईन है कि उन पर टैक्स नहीं लगा। तो ये सारा बोझ एक तरफ ही कर दिया गया कि सारा गरीब की जेब से ही निकलेगा। सरमायाकारी वो करता है जो अमीर आदमी है, गरीब आदमी सरमायाकारी नहीं करता। ये आपने बहुत अच्छा कहा। देखें, स्टॉक एक्सचेंज से आवाम का ताल्लुक कोई नहीं है, बिल्कुल। और चंद अशरफिया और एलीट क्लास वो सट्टा खेलते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज को चला रहे हैं आर्टिफिशियल। वहाँ टैक्स नहीं लगा, वहाँ टैक्स नहीं लगा। अच्छा आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट सर्वेंट, सूबाई हों या कौमी हों, सबकी मरातों में इजाफा हो गया, सबकी तनख्वाहें बढ़ गई। आपका निजी इदारा, टीवी चैनल हों, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हों, वहाँ टैक्सेस 35% पहले कटा, अब इसके ऊपर मज़ीद 18%। आप क्या सैलरी में गुजारा करेंगे? मुझे तो आपको ये लग रहा है कि आप मैं या आप अब ये देख रहे हैं कि हम गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जुमेरात का दिन बरकत का है, ये हमें सोचना चाहिए कि हर आदमी अपनी ताकत के हिसाब से अपने लोगों को देखे, रिश्तेदारों को, गरीबों को। भाई प्रॉब्लम ये है कि देखिए, वो तो मुसलमान कौम में वैसे ही ये खैरात का जज्बा बड़ा ज़्यादा होता है, लोग करते हैं और एक दूसरे की मदद के जज्बे से कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ पर जो काम हुकूमत के करने का है वो काम तो उन्होंने ही करना है ना, ये खैराती इदारे ही वो काम करेंगे। आप मुझे इसका जवाब दें कि अब ये जो 2.5% इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया है ये रिटेलर्स के ऊपर, वो भी वो कह रहे हैं कि आवाम की जेबों से लेंगे, हमने खुद पे नहीं करना। देखें, आप इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आप रिटेलर पे टैक्स देंगे, होलसेलर पे टैक्स देंगी, कहाँ कहाँ टैक्स देंगे। अब हम जो बात करते हैं कि जी पानी नहीं है कराची में, इसलिए कि बिजली नहीं है। अब बिजली 8-8 घंटे की लोड शेडिंग गैर एलानिया होती है, अब वो कहाँ से पूरा करे। और गर्मी के मारे, हब्स के मारे 1500 से ज़्यादा इंतकाल हो चुका है लोगों का, और मज़ीद जो पता भी नहीं होता, रजिस्टर नहीं होते, वो अलग हैं, जो औरतें बच्चे हैं। ये कब तक चलेगा? ये एक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये बताएं कि ये जो 2.5% टैक्स जो कि रिटेलर्स कह रहे हैं कि जी हमने पे नहीं करना, ये भी आवाम की जेबों से जाएगा,
जब ये भी अवाम की जेबों से लिया जाएगा तो कीमतें कहाँ जाएंगी दालों की, देखें चावल की, ये आटे सारा की? जो आपने कहा ना, ये सब आवाम की जेब से जाएगा। ये जो अब एक्सपोर्टर होंगे या होलसेलर होंगे, सब अपने पास से वसूल करेंगे। रिटेलर को अफेक्ट आएगा और हर चीज़ महंगी है। बच्चों का दूध जो अभी नायाब है कि आप वो एवरीडे दूध ले लें, 370 का हो चुका है, 290 या करीब था। और अब जो आप देख रही हैं, दूध कल नायाब था, दूध मिल ही नहीं रहा। कमिश्नर साहब ने दूध का ऐलान किया 220, अब वो दूध बेचने को तैयार नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही अब इसमें आप ये रऊफ बात साहब। समझें, एवरीडे दूध अगर 370 का बिकेगा तो ये नॉर्मल दूध कौन 220 का बेचेंगे? ये बेचेंगे? खुला दूध नहीं बिकेगा। अब ये जो लम्हा फिक्रिया है कि मैकेनिज्म ही नहीं बना हुआ, किसी भी चीज़ का पुरसान हाल नहीं है, कोई किसी के गरीब को सोच भी नहीं रहा और ना सोचना है। ये बना ही एलिट क्लास के मुल्क है और ये गरीबों का या मिडिल तबके का तो है ही नहीं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा आप मुझे इस पर बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है आप होलसेल्स सारा ग्रॉसरीज के मामलात को देख रहे हैं, आप चेयरमैन हैं, आपके पास जितने ट्रेडर्स मौजूद हैं वो आपको क्या बता रहे हैं? सारी सूरत कारोबार कितना मुतासर हो रहा है इस सूरत हाल से? देखें आप, ये जो अभी 1 जुलाई लग गई, आप 3-4 दिन हो गए हैं। इससे पहले भी लोगों ने इंपोर्ट करना भी छोड़ दिया, एक्सपोर्ट करना भी छोड़ दिया, और तमाम कारोबार जो दुकानदार हजरात हैं, होलसेलर हों चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब ने ब्रेक लगा दिया है। और जितनी इंडस्ट्रियां बंद स्पीड से हो रही हैं वो हज़ारों की तादाद में फारिग किया जा रहा है, क्योंकि जो पर यूनिट है वो 66 रुपये है, नहीं काम कर सकता, पानी नहीं है। देखिए रऊफ साहब, मैं अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ ना इस बजट से पहले का, तकरीबन 5 किलो आटे का थैला जो कि तकरीबन 900 का था वो 700 पे आ गया था। चावल जो कि 400 मिल रहा था वो भी कुछ 350 के करीब आ गया था। और अगर हम बात करें इसकी कुकिंग ऑयल की तो ये तकरीबन 650 से 500 तक आ गया था। अब इस बजट के बाद जो ये 2.5% टैक्स भी आ गया है, मुझे बताइए कीमतें कहाँ जाएंगी? देखिए आप अंदाज़ा लगा लें, ये सारे आइटम हैं, दालें, चावल, कुकिंग ऑयल, मसाला जात और अपना दूध वगैरह, जो भी चीज़ें हैं ना, ये 2.5% नहीं है। ये आप समझ लें टर्नओवर वहाँ से निकलेगा 2.5%, फिर आप रिटेलर पर जाएंगी, फिर वहाँ टैक्स लगेगा, तो आपका जो चीज़ों की कीमत तकरीबन 7% बढ़ जाएगी। 7% बढ़ जाएगी। अब अंदाज़ा लगाएं, गरीब आदमी मेरा पानी में फिर सब्जियां बॉयल करके खाएगा, वो भी मुश्किल मसाले है, भी नहीं है। मुश्किल है। देखें मैं आपको बताऊं कि आप कहीं भी बिल्डिंग में रहते हो या बेंगलोर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप एक यूनिट को पता कर लें, 199 है तो आपको ये यूनिट का पेमेंट करनी पड़ेगी। पहली बात तो 199 का आपको मिलेगा ही नहीं, 201 का बिल तो मिलेगा। 300 यूनिट तो फ्री बिजली दे रही थी नहीं, हुकूमत। कहाँ है वो, खत्म हो और गई ऐलान बात। मरियम नवाज साहबा ने तो यहाँ तक कर दिया था कि बिल जमा कराने जाओगे तो आगे से आपको काउंटर पे बोलेंगे बिजली वाले आपका बिल जमा हो चुका है, पंजाब हुकूमत ने अदा की है। ये बातें बजट से पहले हो रही थी जब हुकूमत में आना था। सुहाने बाग हैं, दिखाते हैं लोग। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि कोई आदमी अमल कराने के लिए तैयार है। अब अगर आप देख लें, सूबाई हुकूमतें जितनी भी हैं, तालीमी इदारे सूबाई, या आप डीएमसी, केएमसी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आप देखें तालीमी निज़ाम 80% असातिज़ा खाली तनख्वाह लेते हैं, कोई काम नहीं करते। बस वही 100 बातों की एक बात है रऊफ साहब, लेकिन उनके मैकेनिज्म लिए जब ना हो, मराते दी गई हैं, बिल्कुल पेंशनें दी गई हैं। मकसद जब ये हो कि अब आप अपनी जेबें देखें, भरनी है तो बस फिर यही होता है। बिल्कुल देखिए आप सही कह रहे हैं। आईपीपीस के जो मुआहदे हुए हमने किए थे वो तो गरीबों बत्ता ने। है, वो जो अच्छा वो वो पे बत्ता किया है, जा वो रहा है। कैप्टिव पावर प्लांट चंद चहीते लोगों के लिए है, और वो 30 रुपए यूनिट, और यहाँ हमारे रऊफ 60 भाई रुपए कोई नई यूनिट। बात बताएं, ये तो पुरानी बातें हैं, बस अफसोस ही होता है इस महंगाई पर, और तो कुछ नहीं। और जो बजट है उसके बाद 7% चीज़ें ये महंगी हो रही हैं, जो कि रऊफ भाई ने भी बताया है। तो बस अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।